आइए मुलाकात कराते हैं मार्शल आर्ट की खिलाड़ी मनीषा बंसल से। मनीषा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है द गर्वित शो में। मनीषा जी आप बताइए कि जो आप जो मार्शल आर्ट जो एक खेल खेलते हैं, आपने कहाँ से इस खेल की प्रेरणा ली? आपने कहाँ से समझा कि मुझे मार्शल आर्ट जैसा खेल जो खेलना चाहिए? सर मेरे को सबसे पहले तो यही लगा, मैं जब स्कूल जाती थी तो रास्ते में एक बार ट्यूशन के टाइम पे कुछ लड़कों ने मेरे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तब से मेरे को लगा था कि मेरे को ये चीज़ करनी है। फिर उसी दौरान क्या हुआ कि घर के पास में एक सर आ गए सिखाने के लिए, जो मतलब कि अच्छा सिखाते थे, और मैंने दीदी से उसके लिए सिफारिश की कि दी मेरे को सीखना है, ऐसे ऐसे मेरे साथ जी। में हो गया है। और उसके लिए फिर उन्होंने सर से बात की, थोड़ा पापा को कन्विंस किया क्योंकि वो स्टार्टिंग में नहीं मान रहे थे। और फिर उन्होंने मेरी पहली फीस उन्होंने दी और 1 मंथ की मैंने जो ट्रेनिंग थी वो अपने गांव के पास में। मनीषा जब आप और बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हुए देख रहे थे, तब आपको क्या लगा था कि ये खेल मुझे खेलना चाहिए? आखिर क्यों खेलना चाहिए खेल? शुरू शुरू में तो मैं मतलब कि एक उन लड़कों को सबक सिखाने के तौर पे ही सीख रही थी। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम सर मेरे को फाइट में ले गए, स्कूल में हमारे सर आने लग गए थे दूसरे वाले सर, तो मैं स्कूल में फाइट वगैरह सीखने लग गई। तो फिर वो फर्स्ट टाइम मेरे को फाइट में ले गए जिसमें मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल पड़ा था। उसके बाद मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट किया। पहले वो सोचते थे कि लड़की है क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जैसे सब लोग सोचते हैं नॉर्मली, ऐसे ही मेरे पेरेंट्स की भी थिंकिंग थी। मनीषा क्योंकि जो आपका जो गांव है, वो गांव जो लौली जैसा जो शहर कस्बा है, वो वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आने जाने के भी साधन नहीं है वहाँ। तो ऐसे माहौल में, क्योंकि बिल्कुल एक गांव वाला माहौल है, जो बिल्कुल ग्रामीण माहौल है, संसाधन और साधन के नाम पर ये गांव जीरो है, तो उस माहौल में आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाए? शुरू शुरू में क्या हुआ सर, पापा मेरे को लेके आते थे, छोड़ के जाते थे, कभी भैया लेके आते थे, कभी छोड़ के आते थे। फिर उन्होंने ये सोचा ऐसा कब तक चलेगा। फिर उन्होंने मैंने स्कूल में हमारे कंपटीशन हुआ था जिसके मतलब कि उसमें टाइल्स वगैरह तोड़नी थी, मार्शल आर्ट का ही कुछ दिखाना था। तो पापा उसमें चोरी छुपे आ गए थे देखने के लिए, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को स्कूटी गिफ्ट की थी। अच्छा मनीषा, जब आप इस खेल को खेलने लगे, अभी तक आप लगभग जो कितने खेल में हिस्सा, कितनी जगह हिस्सा ले चुके हैं इस खेल के माध्यम से? अब तक तो वैसे मैंने समथिंग समथिंग जो पार्टिसिपेट किया है वो 60 अराउंड किया है, मतलब कि ट्रायल बेसिस पे और चैम्पियनशिप के तौर पे। जिसमें से चैम्पियनशिप के तौर पे मैंने 50 टाइम्स पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 59 मेरे पास गोल्ड है और 50 मतलब कि 1 सिल्वर मेडल है। वो भी तब मैं हॉस्पिटल से एडमिट थी, इसी वजह से मैंने पापा से जिद करके मैं गई थी कि पापा मेरे को खेलना है, बट वो मना कर रहे थे। उस टाइम मेरा एक सिल्वर मेडल पड़ा था। मनीषा, आपका जो सुनहरा जो समय रहा है अभी तक खेल के, क्योंकि 50 के लगभग आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और आपके खेल कैरियर में केवल एक रजत पदक है। जी। उस खेल के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे ये खेल छोड़ देना चाहिए, मुझे ये खेल नहीं खेलना चाहिए, या फिर मैं ये खेल नहीं खेल सकती? शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बाद में अभी गेम्स कर रहे हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाते हैं, और मैं एक छोटे से परिवार, गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, जो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम सब कुछ अफोर्ड कर पाए। अभी उसी दौरान मेरा नेशनल उसके इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन होना था गुजरात में, तो वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लोगों से पापा ने बोला, मीडिया से, तो उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की थी उसके लिए। उन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया मेरे को गुजरात जाने के लिए। वहाँ पे मैंने सिलेक्शन मार दिया, फिर मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए गई। इंटरनेशनल खेलने के लिए भी मुझे काफ़ी पैसे अरेंज करने पड़े, जिसमें मेरी मम्मी को अपनी सारी चीज़ें, पापा को थोड़े से पैसे कर्ज पे लेने पड़े, जो अब तक भी हम उतार नहीं पाए, क्योंकि हमें खौफ थी कि वहाँ पे खेलने के बाद में गवर्नमेंट हमारा कुछ करेगी, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मनीषा, क्योंकि आपको कोई अभी तक जो सरकारी जो अनुदान की अगर हम बात करते हैं, आपने अभी बताया कि आपको कहीं से अभी तक कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला है, लेकिन क्या जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज के सुधार के लिए जो कार्य कर रही हैं, या जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, वो ऐसी कोई संस्था ने अभी तक आपको कोई सहयोग किया हो, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, मैंने जैसे अभी बताया था आपको, मैंने नेशनल जो इंटरनेशनल ट्रायल के लिए मुझे जाना था, उसके लिए थोड़े पैसों का अरेंज होना था, तो मेरे को मीडिया वालों ने काफ़ी हेल्प की थी। उन्होंने कुछ लोगों से पैसे कलेक्ट करके मेरे को दिए थे। बाकी उसके बाद में मैं विधायक वगैरह के पास में जाती रही, उन्होंने आश्वासन दिया
घोषणा भी की, सम्मान भी किया मेरा, और उन्होंने मेरे से बोला कि आपको 1 साल के लिए आपकी फ़ी वगैरह जो भी आपका खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगा। बट उसके बाद में मैं जैसे ही उनके पास जाती थी, सोयो मैंने उनके पास चक्कर लगाए, बाद में उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया और पहचानने से इनकार कर दिया, जो अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो ये मनीषा का कहना है कि जो लौनी के जो विधायक थे उन्होंने भी मनीषा को बुलाया और आश्वासन, सहायता के नाम पर केवल आश्वासन देते रहे। अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए द गर्वित शो।